वाटर को देखोगे तो आप मिक्स करोगे तो आपको पता चलेगा जो भी ज़्यादा डेंसर होगा वो नीचे बैठ जाएगा और जो भी कम डेंसर होगा वो ऊपर आ जाएगा, तो एक लेयर बन जाएगी। यानी कि वो क्या, टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ द केमिस्ट्री, दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। क्यों पढ़ रहे हैं इसको, क्यों पढ़ना चाहते हैं, इसके बारे में हम धीरे धीरे आगे बढ़ बढ़ के समझ लेंगे। जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे हमें समझ में आने लगेगा कि हम इसमें क्या पढ़ना चाह रहे हैं। तो अगर नाम से ही समझे, तो इसमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज की बात करेंगे और उन बेसिक टर्मिनोलॉजीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। सम बेसिक, तो केमिस्ट्री क्या है सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ये साइंस की ब्रांच है भैया, ब्रांच ऑफ साइंस, शाखा है। द डील्स विद द स्टडी, scientific study of the properties of matter or behavior of matter, that deals with the scientific study of matter and behavior of matter। बहुत बढ़िया जी। तो यहाँ से एक टर्म निकल के आई जी, मैटर क्या है। आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो जी कि मैटर क्या होता है। अगर हम मैटर को समझे तो मैटर क्या है भाई, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज, anything which occupies space and has mass and can be felt by anyone of our five senses, can be felt by any one of our five senses is called matter। फिर से स्टार्ट करते हैं। हमने स्टार्ट किया फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री क्या है। फिर से स्टार्ट करते हैं। हमने स्टार्ट किया सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, इसमें हम कुछ बेसिक टर्म्स की बात करेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले समझते हैं केमिस्ट्री क्या है और उसमें कौन कौन सी टर्म्स को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो केमिस्ट्री है ब्रांच ऑफ साइंस, branch of science that deals with the scientific study of matter। मैटर के scientific study of properties of matter, scientific study of properties of matter की बात करेगा। मैटर की प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश करेंगे, उनके साइंटिफिक स्टडी को समझने की कोशिश करेंगे और उसी मैटर के बिहेवियर को समझने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग कंडीशन में वो किस तरीके से बिहेव करता है। तो हम समझते हैं भैया कि सबसे पहली चीज़ ये मैटर क्या भला है। वैसे तो आप इसको प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो, बट स्टिल मैं आपको फिर से बताने की कोशिश करूँगा कि मैटर जो है भैया कोई भी ऐसी चीज़ जिसको भी आप आसपास देखते हो जनरली वो मैटर है। पर मैटर को अगर मुझे डिफाइन करना हो तो मैं कैसे डिफाइन करूँगा भाई, ऐसी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो और जिसके पास मास हो और हमारी पांचों सेंसेस में से किसी भी एक सेंसेस से फील किया जा सकता हो, उसको मैं क्या कहूँगा जी, उसको मैं मैटर बोलूँगा। बहुत बढ़िया, यहाँ तक हमको समझ में आ गया। अब सबसे पहले समझते हैं, हमने मैटर समझ लिया, अब समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर में और हम कॉन्सेप्ट्स पे आने लगेंगे कि क्या क्या चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है और क्यों पढ़ने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आ जाते हैं जी किस पे, ये मैटर क्या भला है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अगर मैटर का क्लासिफिकेशन समझे भाई, क्लासिफिकेशन समझे मैटर का, तो मैटर दो तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। क्लासिफिकेशन समझे मैटर का तो मैटर को दो तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। सबसे पहले समझते हैं भैया फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन मैटर का क्या है, मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या है। अगर मैटर को क्लासिफाई किया जाए फिजिकली तो उसकी तीन स्टेट्स हैं। सिंपल सी बात करें तो एक क्या है भाई सॉलिड, एक क्या है भाई आपकी लिक्विड, एक क्या है आपकी
गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर मैटर को क्लासिफाई किया जाए तो 3 तरीके की स्टेट्स में रहता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके अलावा 2 स्टेट्स और हैं हमारे पास, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिसके बारे में हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं किसको सॉलिड, किसको लिक्विड, किसको गैस कहूँगा। तो अगर मैं सॉलिड की बात करूँ, इसको याद करने का तरीका है जी सिंपल सा, माविक। माविक याद कर लो, आपका काम बन जाएगा। माविक, माविक याद कर लो, आपका काम बन जाएगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं भैया मा से, एम से, मोशन। किसमें, किसके पार्टिकल में मोशन ज़्यादा है, किसके पार्टिकल में मोशन सबसे कम है। तो अगर मैं मोशन ऑफ पार्टिकल की बात करूं तो सबसे ज़्यादा मूवेबल पार्टिकल किसके हैं भैया, हमारे गैस के, लिक्विड के उससे कम है और सॉलिड के सबसे कम है। सॉलिड के पार्टिकल जनरली नॉन मूवेबल हैं और वो इसी वजह से रिजिड भी होता है। उसके बाद आ जाते हैं हम हमारे ए पे, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करूं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा सॉलिड में होंगे, उससे कम लिक्विड में होंगे और सबसे कम गैस में होंगे। इसीलिए गैस के पार्टिकल जनरली किसी भी कंटेनर में डाले जाते हैं तो पूरा का पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं। उसके बाद आ जाते हैं भैया वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम फिक्स है, किसका वॉल्यूम फिक्स नहीं है, किसका वॉल्यूम फिक्स है और किसका वॉल्यूम, हाँ जी, किसका वॉल्यूम फिक्स है और किसका वॉल्यूम फिक्स नहीं है। अगर हम इसकी बात करें तो हमें पता है भाई सॉलिड रिजिड है इसलिए उसका वॉल्यूम फिक्स्ड है, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स्ड है, गैस का वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं है। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, बहुत बढ़िया जी। पार्टिकल्स के बीच में स्पेसिंग, इंटर पार्टिकल स्पेसिंग किसमें ज़्यादा है किसमें कम है, तो क्योंकि सॉलिड के इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के बीच में ज़्यादा है, लिक्विड के बीच में थोड़ा कम है और गैस के बीच में सबसे कम है। इसलिए इंटर पार्टिकल स्पेसिंग की अगर मैं बात करूँ तो वो किस में ज़्यादा होगी भाई, सबसे ज़्यादा गैस में, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड में। तो इस डायरेक्शन में थोड़ा सा चलेगा। इंटर पार्टिकल स्पेसिंग, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस किसमें ज़्यादा किसमें कम। उसके बाद आता है आपका क्या भैया, एस, माविस। शेप किसका फिक्स्ड है और किसका फिक्स्ड नहीं है। अगर मैं शेप की बात करूं तो सॉलिड का फिक्स्ड है, लिक्विड का शेप फिक्स्ड नहीं है। और अगर गैस का भी बात करूं तो गैस का भी शेप फिक्स नहीं है। जिस भी कंटेनर में गैस या लिक्विड को डाला जाता है ये उस कंटेनर की शेप ले लेते हैं और इसी के बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। किसके बेसिस पे, वॉल्यूम और शेप के बेसिस पे। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो सॉलिड का फिक्स्ड है, वॉल्यूम, शेप की बात करूं सॉलिड का फिक्स्ड है, लिक्विड की बात करूं वॉल्यूम का फिक्स्ड, वॉल्यूम लिक्विड का फिक्स्ड है पर शेप फिक्स्ड नहीं है। और अगर गैस की बात करूं तो गैस का ना तो वॉल्यूम फिक्स्ड है और ना ही शेप फिक्स्ड है। तो ये था फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर। लेट अस मूव टू द केमिकल क्लासिफिकेशन, किस तरीके से उसको केमिकली क्लासीफाई किया जा सकता है। तो देखते हैं भैया केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं भैया। सबसे पहले मैटर। मैटर क्या होता है, मैटर क्या होता है जी, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास एंड कैन बी फेल्ड बाय एनी वन ऑफ आवर 5 सेंसेस इज कॉल्ड मैटर। तो अगर मैं बात करूं कैन इट बी फिजिकली सेपरेट, अगर इसको फिजिकली सेपरेशन की बात करूं तो अगर मैं फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकता हूं तो ये प्योर सब्सटेंस होगा और दूसरा क्या होगा, मिक्सचर। शुरू से समझते हैं हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं भाई, केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की बात कर रहे हैं हम। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैटर 2 तरीके का होता है भाई। मैटर किस तरीके का होता है, मिक्सचर हो सकता है या प्योर सब्सटेंस हो सकता है। अगर केमिकली क्लासीफाई उसको करना पड़ रहा है और वो फिजिकली क्लासीफाई या फिजिकली सेपरेट नहीं किया जा सकता तो वो क्या होगा भैया, आपका प्योर सब्सटेंस। और अगर उसको फिजिकली सेपरेट किया जा सकता है तो वो क्या होगा, आपका मिक्सचर। अगर मिक्सचर की बात करो, मिक्सचर 2 तरीके का होता है, विच इज़ होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। कैसे पता चलेगा भाई, यूनिफॉर्म कंपोजिशन से। आपने क्या लिया, 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को एक साथ मिलाया, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस को अगर आपने मिक्स किया और आपकी लेयर बन रही है, यानी कि दोनों के दोनों कंप्लीटली मिक्सिबल नहीं है, तो वो कैसा होगा भैया, हेट्रोजीनियस। जैसे कि ऑयल इन वाटर। अगर आप ऑयल इन वाटर को देखोगे, ऑयल इन वाटर को देखोगे तो आप मिक्स करोगे तो आपको पता चलेगा जो भी ज़्यादा डेंसर होगा वो नीचे बैठ जाएगा और जो भी कम डेंसर होगा वो ऊपर आ जाएगा। तो एक लेयर बन जाएगी, यानी कि वो कैसा होगा, आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और जो भी कंप्लीटली मिक्स होंगे उनको क्या बोलूँगा मैं, होमोजीनियस मिक्सचर। समझ में आती जी बात, बहुत बढ़िया। अगर समझ में आती है तो हम आगे बढ़ते हैं, अदरवाइज आप वीडियो पॉज करके दोबारा से देख सकते हैं।
प्योर सब्सटेंस आपका दो तरीके का होता है, एक क्या होता है कंपाउंड और एक क्या होता है एलिमेंट। पहले ही मैंने बताया कि प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जिनको आप फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते, हाथों से या किसी भी तरीके से सेपरेट नहीं कर सकते, आपको उसमें केमिकल रिएक्शन करनी पड़ेगी तभी आप सेपरेट कर पाओगे। ये दो तरीके का होगा, एक कंपाउंड और एक एलिमेंट। अगर केमिकली डिकम्पोज किया जा सकता है आगे फर्दर तो वो क्या होगा कंपाउंड, और अगर आपका केमिकली डिकम्पोज नहीं किया जा सकता है तो वो क्या होगा आपका एलिमेंट्स। एलिमेंट जो जनरली अगर इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझे तो एलिमेंट वो चीज़ है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के एटम से मिलके बने होते हैं, और कंपाउंड वो होते हैं जो मोर देन वन टाइप ऑफ एटम से मिलके बने होते। तो ये था भैया केमिकल क्लासिफिकेशन। अगर हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करें, हेट्रोजीनियस मिक्सचर दो तरीके का होता है, कोलोइड्स और सस्पेंशन। ये हम दोनों चीज़ों को हम सरफेस केमिस्ट्री में आगे जाके पढ़ेंगे, अभी के लिए इसको यहीं पे रख देते हैं। तो अभी तक हमने जो समझा उस चीज़ को मैं फिर से बता रहा हूँ भैया। हमने समझा भैया कि अगर मैं समझूँ तो हमने समझा भैया, क्या समझा जी, हमने सबसे पहले समझा कि हमने केमिस्ट्री क्या होती है, बिल्कुल केमिस्ट्री क्या होती है भैया, साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। फिर हमने समझा भाई मैटर क्या होता है, मैटर को कैसे डिफाइन किया जाता है। फिर हमने समझा भाई मैटर किस किस तरीके का होता है, यानी उसकी क्लासिफिकेशन समझी, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन समझी और एक हमने क्या समझी केमिकल क्लासिफिकेशन समझने की कोशिश की। अभी तक हम इतना ही हैं। अगर हमें मैटर समझना है तो क्या समझना है भैया, अगर हमें मैटर समझना है तो क्या समझना पड़ेगा। तो हमने केमिस्ट्री समझ ली, तो हमने क्या देखा भैया, हमने केमिस्ट्री समझ ली, और हमने देखा पूरी की पूरी दुनिया को अगर हमें समझना है तो पूरी की पूरी दुनिया में क्या क्या है, चारों तरफ हमारी चारों तरफ क्या है भैया, मैटर है। और अगर हमें मैटर समझना है तो इसको समझना पड़ेगा, इसका सबसे छोटा पोर्शन समझना पड़ेगा, यानी इसका बिल्डिंग ब्लॉक समझना पड़ेगा, वो क्या होगा आपका एलिमेंट्स होगा। और अगर आपको एलिमेंट समझना है तो उसको सबसे छोटा पोर्शन समझना होगा एटम। हमें क्या समझना पड़ेगा भैया, एटम समझना पड़ेगा। और अगर मैं एटम समझना चाहूँ तो वो मुझे आंखों से दिखता ही नहीं। आंखों से क्यों नहीं दिखता, क्योंकि उसका साइज कैसा है 10⁻⁻10 मीटर, बहुत छोटा है जी, बहुत ही छोटा है। एटम कैसा है, बहुत ही छोटा है। अगर मैं सुई की नोक या पेन की नोक पे देखूं, देयर आर मिलियंस ऑफ एटम्स प्रेजेंट ऑन दिस स्मॉल पोर्शन, मिलियंस ऑफ एटम्स, मिलियन एंड मिलियंस ऑफ एटम्स। तो कैसे उसकी काउंटिंग हो, नहीं, अगर मुझे पूरी दुनिया समझनी है तो सबसे छोटी चीज़ समझनी पड़ेगी। तो कैसे उसकी काउंटिंग होगी, कैसे उसको तोला जाएगा, उसका मास समझा जाएगा, जब वो ज़्यादा क्वांटिटी में आएगा तब उसका वॉल्यूम कैसे नापा जाएगा, तब उसका प्रेशर कैसे नापा जाएगा। इसी सब चीज़ों को हमें समझना है किसमें भैया, सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ये सब जानने के लिए हमारे साथ बने रहे। दिस इज वी स्कूलर्स अकेडमी, myself Vishal Thakur, chemistry faculty at V Scholars Academy. I have passed out from IIT Delhi. I have experience of more than 8 years and I have produced many IITians under 100. तो इसी के साथ मैं आज की क्लास को विराम देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच।